एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम धनराज सेठ था, जिसके गांव में बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उस पूरे गांव में एक ही सोने की दुकान थी। गांव में एक ही सोने की दुकान होने के कारण वो बहुत ऊंचे दाम में सोना बेचता। गांव में जो पैसे वाले लोग थे, अक्सर वही उसके पास सोना खरीदने जाया करते। धनराज सेठ की शहर में भी कई दुकानें थीं और उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी, जिस पर मजदूर लोग काम किया करते। धनराज सेठ को अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन एक ईश्वर नाम का मजदूर आकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है। सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पहले तो तू मुझसे दूर रहकर बात कर। पता नहीं तेरी पत्नी को कौन सी बीमारी है, वो बीमारी कहीं तेरे जरिए मुझे ना लग जाए। दूर हट जा। और हाँ, अगर तेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तू काम पर क्यों आया? सेठ जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अगर मैं काम पर नहीं आता तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती, इसीलिए मैं काम पर आया। लेकिन तू तो आधा अधूरा काम छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो तुझे क्या लगता है आधा दिन भरकर मैं तुझे पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तू जानबूझकर दिखावे के लिए आज काम पर आया था, ताकि तू मुझे ये दिखा सके कि तुझे तेरी पत्नी की तबीयत से ज्यादा मेरी काम की पड़ी है। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप अपना पूरा काम कर और फिर ही घर जाना, नहीं तो मैं तुझे आज की तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, भले ही मुझे आधे दिन की तनख्वाह कम दीजिए, लेकिन मुझे अब जाने दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबान लड़ाने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना निकलो यहाँ से। तुम जैसे की कोई कमी नहीं है। तुम जैसे मुझे हजारों मिल जाएंगे, समझा? अब करना है तो कर, नहीं तो निकल। तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तू जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। ईश्वर निराश होकर चला जाता है। जी, आपने ये ठीक नहीं किया। वो दोनों बेचारे पति पत्नी अकेले ही रहते हैं। ना ही उनकी कोई संतान है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है। अगर वो जाना चाहता था तो जाने देते ना, उसकी तनख्वाह काटने की क्या जरूरत थी? कभी तो किसी की समस्या समझ लिया करो। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले ने आप पर इतनी कृपा की है कि आपको किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन आप